नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल फार्मा टॉक कपिल पर। साथियों, आज हम फिर से एक नए अपडेट के साथ में, फिर से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में हैं, जो कि अपने जितने भी साथी हैं, जिन बच्चों ने डी फार्म करा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, अभी 2022 में पास आउट हुए हैं और अभी अपनी इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं 500 आवर्स की या 3 महीने की, जो भी इनमें से ये नोटिफिकेशन रहता है उनका। तो साथियों, अभी उन बच्चों को ना बहुत डाउट है अपने एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर। तो आज हम वही अपडेट के साथ में हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था, 14 सितंबर को एक पीसीआई ने नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने उसकी वेबसाइट पर जाकर देखा, डाउनलोड करा, पढ़ा। तो उसके अंदर ना पूरा नोटिफिकेशन था, हमने पढ़ा। तो एक नोटिफिकेशन आने के बाद फिर बच्चों के भी बहुत सारे डाउट हैं एग्ज़ाम को लेकर, एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर। तो साथियों, आज हम उसी रिगार्डिंग में बात करने जा रहे हैं। उसी नोटिफिकेशन को लेकर भी बात करेंगे, जो आपके नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद जो डाउट्स हैं बच्चों के, उसको भी हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उनके बिहाफ पर। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो 14 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है अपना डी फार्म स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एग्जिट एग्ज़ाम्स के, तो उसमें अभी क्या है कि पीसीआई ने अभी कमेंट्स मांगे हैं, उस पर सुझाव मांगा है कि हम एग्ज़िट एग्ज़ाम ऐसे हम करना चाह रहे हैं, ये पैटर्न है, ये सिलेबस है और ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा एग्ज़िट एग्ज़ाम कराने का। तो सारी ही स्टेट्स को वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है और उनसे कमेंट मांगे हैं कि आप हमें सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए, हम ऐसे कर रहे हैं, क्या आप उस पर सहमत हैं। तो अभी साथियों वो कमेंट्स मांगे गए हैं, उस नोटिफिकेशन का यही मतलब है। अब साथियों, इसके बाद में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़िट एग्ज़ाम के रिलेटेड अभी मैं अगर हम बात करते हैं, जब तक साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट है। अभी हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी एग्जैक्टली जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि एक्चुअली क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर हमारे रजिस्ट्रेशन होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। तो साथियों, इसी पर सबसे पहले हमारा पॉइंट है, नोटिफिकेशन को लेकर हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए कि अभी साथियों, अभी स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स जितनी भी हैं अपने ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ से अभी सुझाव मांगे गए कि हम लोग ऐसे कंडक्ट करा रहे हैं, तो आप उसमें सुझाव दें। जब तक ये पूरा ऑफिशियल तरीके से नहीं आ जाता, तब तक तो अभी पेंडिंग में ही रहेगा सारा कुछ। तो अब बात करते हैं एग्जिट एग्ज़ाम फिर नवंबर में होगा कि नहीं होगा, जो नवंबर में बोला गया है। तो साथियों, इस रिगार्डिंग में मैं यही बताना चाहूँगा, बहुत बच्चों का डाउट है इस नोटिफिकेशन के बाद कि अब सर नवंबर में फिर एग्जिट एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, नवंबर भी आने वाला है 1-2 महीने में। तो साथियों, जब तक अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आफ्टर 14 सितंबर के बाद वाला, तो जब अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर में, नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब तक तो अभी कोई कंफर्म नहीं है और कंडीशंस ये लग रही हैं कि अभी तो नहीं होने वाला नवंबर तक। अगर यही अभी सुझाव मांगे गए, क्योंकि इसमें भी अभी टाइम लगेगा 3 महीने का, तो जब तक तो नवंबर में, तो साथियों ये है कि अभी तो ये नहीं होगा एग्जिट एग्ज़ाम, जो आपके नवंबर में प्लान था चीज़ों को लेकर, तो अभी तो नहीं होगा। तो फिर साथियों, फिर बच्चों का डाउट है कि सर हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, क्या है। तो मैं जितने भी बच्चे हैं अपने जो 2022 में पास आउट हुए हैं और अभी अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं 500 घंटे की, तो साथियों मैं आपको बता दूं, जितनी भी अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं, सारी की सारी ऑनलाइन पैटर्न्स पर हैं, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें, अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जिस हॉस्पिटल से आपने अपनी ट्रेनिंग करी है वहाँ से लें और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ऑनलाइन। मैं आपसे ये कहूँगा, आप अपना फॉर्म फिल करें वहाँ पर जाकर और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि अभी सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे तो प्रोसेसिंग होने में भी उतना जल्दी होगा, तो शायद आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो जाए एग्जिट एग्ज़ाम्स के रूल्स आने के पहले। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा उन बच्चों को
जिन बच्चों की अभी ट्रेनिंग चल रही है या कंप्लीट होने वाली है आने वाले 1 वीक में, 1 महीने में, या हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जाके फॉर्म फिल करें। क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जब तक रूल्स नहीं आ रहे हैं तब तक तो आपके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस पूरी है और सारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल कर भी रही होंगी। तो साथियों ये आपका रजिस्ट्रेशन से रहा। अब साथियों बात आती है, अगर एग्जिट एग्ज़ाम आ जाता है तो उसके बाद क्या रहेगा। तो साथियों बहुत बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि सर एग्जिट एग्ज़ाम्स अगर आ रहा है, होगा, तो सर क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं अभी, तो उनका तो होना ही होना है 2023 में। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, कि सर इंग्लिश में ही हो रहा है, हिंदी में क्यों नहीं हो रहा। तो साथियों मैं आपको इस बात पर भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है साथियों, ये एक आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एक एग्ज़ाम हो रहा है कि आपकी फार्मासिस्ट के लिए आप में नॉलेज है उतनी नहीं है, कैपेबल आप हो या नहीं हो। तो ये साथियों उसके रिगार्डिंग है, ये कोई आपका जॉब के रिगार्डिंग नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी तो इसलिए बायो लैंग्वेज के पैटर्न में हो। तो इसलिए साथियों ये इंग्लिश में ही होगा आपका, ये साथियों जो एग्ज़ाम होना है ये इंग्लिश में ही होना है। तो साथियों आप जितने भी, क्योंकि डी फार्म की जितनी भी बुक्स हैं और ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही है, तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा एग्ज़िट। और जो पैटर्न रहेगा एग्ज़िट एग्ज़ाम का लैंग्वेज को लेकर, वो साथियों इंग्लिश ही रहेगा। तो ज़्यादातर आप इंग्लिश की तैयारी करें, इंग्लिश में ही पढ़ें, और इंग्लिश में ही पेपर होने वाला, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को भी बरकरार रखें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो ये साथियों लैंग्वेज को लेकर था। और हम बात करते हैं कि और भी बच्चों के डाउट्स हैं कुछ भी एग्ज़िट एग्ज़ाम्स को लेकर, और जो बच्चे 2022 में हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं यही कहूँगा एट द लास्ट, जितने भी बच्चों का अपने 2022 में पास आउट हो चुके हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो चुकी है, आप जल्द से जल्द जाके अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएं, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपने स्टेट के अंदर बने एग्ज़िट एग्ज़ाम होने से पहले। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक हमारी डिटेल वीडियो आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम्स के 14 सितंबर का जो नोटिफिकेशन था तो वो आ चुकी है, आप वो भी मेरी देख सकते हो। ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।